हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी एग्ज़ाम से में पूछे गए क्वेश्चन। आज क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होंगे, फिर भी कोई चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी त्रिशूल और ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन, कैथिक पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ऑप्शन है हांगकांग, रूस, स्पेन और पनामा। कैथिक कैथिक पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 3 मई, 18 अप्रैल, 20 जून। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 267 और 266। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। भारत के संचित निधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 266। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, धनबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नो क्रीक जैव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सिक्किम और डी मेघालय। इसका राइट आंसर क्या है? नो क्रीक जैव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो नो क्रीक रिजर्व जैव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है, अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। अगला क्वेश्चन, कोयना जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कोयना जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो कोयना जनजाति का संबंध नागालैंड राज्य से है। अगला क्वेश्चन, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य से में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और उड़ीसा। एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? 104, 101, 103, 102। निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी
101 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1210, 1532, 1582 और 1576। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिवेर दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए बी सी डी। तो दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। हु लिव इंडिया डिजाइन किसका प्रसिद्ध नारा है? मंगल पांडे, भगत सिंह, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इन इफ इंडिया इंडिया डिजाइन किसका प्रसिद्ध नारा है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन। लाओस की राजधानी क्या है? कहाँ है? वियंतियाने, ऑप्शन बेरूत, उलान बत्तार और डी में अंकारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। नाम उलझन वाला है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियंतियाने। अगला क्वेश्चन। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, पवना नदी, ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो भीमा परियोजना पवना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन। गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बैकुलर, रिटर, ऑप्शन ए में बैकुलर, बी में हुआ रिटर और सी में हुआ रॉन्टेज और डी में हो गया मार्कोनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गामा किरणों की खोज ऑप्शन ए बैकुलर ने की थी। अगला क्वेश्चन। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली, हिमाचल प्रदेश, सुंदरवन, राजस्थान। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। वन्य जीव आरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1973 में, 2002 और 1992। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन। हाँ, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन।
$10,124 कितने किलोवाट के बराबर होता है? 1 KB, 1 MB, 1 GB और 1 TB। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1024 वाट कितने किलोवाट के बराबर होता है? तो 1024 वाट 1 KB के बराबर होता है। 1 KB यानी 1 किलोवाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, शून्यवाद का संबंध किससे है? भद्रबाहु, नागार्जुन, लकुश लकुलिस लकुलिश और गौशाला। शून्यवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन A, B, C, D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, नागार्जुन को शून्यवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सम्मानपूर्वक मरने के अधिकारी के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन A, B, C, D। कौन सा सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, गुजरात। सॉरी गुजरात ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है जो मरने के कानूनी रूप से मरने के अधिकार के लिए ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बना है, कर्नाटक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में आयोजित ICC अंडर-19 महिलाओं T20 कप भारत देश ने जीता। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 280, 368 और 129 और अनुच्छेद 231। डी में हो गया अनुच्छेद 231। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से? तो इसका अनुच्छेद 231 से हुई। ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कनौज, नालंदा, वैशाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीनतम विश्वविद्यालय। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1928, 1924, 1920 और 1930। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, औरंगाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या है? गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
हवा महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, ज जस जसमेर जसमेरपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? अ, रुकिया सुल्तान, मासूमा सुल्तान, रजिया सुल्तान, हमीदा बेगम। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है ईसाइयों का, जैनों मतलब यहूदियों का यानी जैन, और मुस्लिमों का, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। जेरूशलम इन तीनों का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसका अधीनस्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? जेम्स द्वितीय, सर जेम्स मकिस्तान, और फिर से सर विलियम जेम्स, और ऑप्शन डी में हो गया वरेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, जो भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय ISM धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, NBFC किस अधिनियम के तहत रजिस्टर हुआ? कंपनी एक्ट 1956 में, कारखाना एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1957 और कारखाना एक्ट 1957। इसका राइट आंसर क्या होगा? NBFC किस अधिनियम के तहत रजिस्टर हुआ था? ऑप्शन A, B, C, D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कंपनी एक्ट 1956। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर नई दिल्ली हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1961, 1962, 63, 64। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? तो भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू किया गया था।
तो आज के लिए बस नहीं, इसके आगे हम कल क्वेश्चन करेंगे। तो आज 35 क्वेश्चन हुए और इसके आगे हम और कल क्वेश्चन करेंगे। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।